बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलना पड़ते हैं और फिर भी झूठ पकड़ा जाता है। इसी तरह एक जुर्म को छुपाने के लिए लोग कई जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं, मगर जुर्म फिर भी नहीं छुपता। गुनाह की लज्जत रिश्तों के तकद्दुस को भी भुला देती है। अपने शर्मनाक फेल पर पर्दा डालने के लिए अपने ही खून से हाथ रख लेते हैं। सरगोधा के इलाके तहसील साहिवाल में ये शर्मनाक वाकया पेश आया। जिन भाइयों ने बहन को तहफ्फुज की चादर फराहम करना थी, उसी चादर को भाइयों ने गले का फंदा बना दिया। तसव्वुर और मुदस्सिर ने अपना जुर्म छुपाने के लिए 13 साला हिना फातिमा को कत्ल करके उसकी लाश वॉशरूम के नलके से लटका दी। पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। घर से ही मासूम बच्ची की मौत के असबाब पर तफ्तीश शुरू हुई तो कत्ल के शवाहिद भी घर से ही मिल गए। बहन के कातिल भाई निकले। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज था। एक तरफ मकतूल बेटी तो दूसरी तरफ कातिल बेटे। माँ के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो अपने लगते जिगर की मौत पर रोए या बेटों की जिंदगी बचाए। इतला मिली है, घर आए, अस्पताल पहुंचे हैं, बच्ची फौत हो गई है। बेटे भी मेरे घर हैं, बच्ची भी घर आई। बेटे मेरे जेल च न। असी गरीब आदमी हाँ, साडा कोई कमाने वाला नहीं। मेरे वही बच्चे हैं जेडे कमाने वाले हैं, जेल च पे हैं। जब घर में गुर्बत के डेरे हो, पापी पेट को पालने के लिए जहां जुर्म पलता हो, वहीं पर इंसाफ भूख और नंगे कदमों के सामने बेमौत मर जाता है। इंसाफ मांगने के लिए गरीब माँ कैसे अदालतों के चक्कर लगाए, उसके तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। बेटी कब्र में जा सोई है और माँ के कमाऊ पूत हवालात की सलाखों के पीछे है। भूख के आके मजबूर माँ इंसाफ के लिए धक्के खाए या पेट पालने के लिए जमाने की ठोकरें खाए। बेबस माँ बेटी को भुलाकर बेटों का जुर्म इसलिए माफ करने को तैयार है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। संगदिल भाइयों ने मासूम बहन को किस लिए मौत दी, ये जानकर इंसान कांप उठता है। जी असी 3:30 बजे उठे, रोटी छोटी खाधी है तो साड़ी बहन जी जिन्होंने असी कतल किया वो कुरान पाक पढ़न चली गई सी। ते रोटी छोटी खा के मेरे भाई ने लड़की को बुलाया और उसके साथ हम बैठे थे, गलत बातें कर रहे थे। उसको हमने भेज दिया था और जो हमारी बहन थी उसने गलत बातें सुन ली। वो कह रही थी मैं अम्मी अबू को बताऊंगी तो मैं मरवाऊंगी पिटवाऊंगी, और फिर इसलिए हमने उससे अपनी बहन का मर्डर कर दिया। वालिदैन घर नहीं थे। 13 साला हिना फातिमा कुरान मजीद पढ़ने गई हुई थी। घर में दोनों भाई थे। उन्होंने एक लड़की को घर बुलवाया और उसके साथ शर्मनाक हरकत कर रहे थे। बहन घर आई तो उसने अपने भाइयों को एक अनजान लड़की के साथ हालत गैर में देखा। मासूम बहन ने कहा कि वो उनकी गलत हरकतों के बारे में वालिदैन से शिकायत करेगी। उसको क्या मालूम था कि भाई तो उसको देखकर गजबनाक हो चुके हैं। उनके जहन में उसकी मौत का मंसूबा पल रहा है। उस लड़की ने घर गल दिता, असी दोवें आके क्या करिए हुण, असी आके दोवें मारना पैना हुण। साडा असी दोवें अपने बहन छोटी कत्ल कर दिता है। मुल्जिम एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी बहन को कत्ल किया। उन्होंने एक जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर डाला। संगीन जुर्म के बाद पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। सफाक मुल्जिमान की चालाकी किसी काम ना आई। कानून ने उनको बेनकाब कर दिया। एक मौज़ा है साहिवाल में गणेश, उधर एक 10-12 साल की बच्ची हिना फातिमा, उसका जो है वो मर्डर हुआ था। तो ये बेसिकली ब्लाइंड मर्डर था। हाइप क्रिएट की गई, हो सकता है बच्ची को रेप विद मर्डर जो है वो किया गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें रेप का कोई शवायद नहीं मिला हमें। और उसके बाद हमने तफ्तीश का जो है वो दायरा-कार वसी किया और हमें भाइयों पे शक हुआ। हमने उनको इंटरोगेट किया। दौरान इंटरोगेशन उन्होंने जो है वो इंकशाफ किया कि वाकई हमने हिना फातिमा को गला दबा कर कत्ल किया है। कैसे गयूर भाई थे, बजाय अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते और माफी मांगते उन्होंने दीदा दलील से अपनी ही बहन का गला घोंट दिया। पुलिस के पास तमाम शवाहिद आ चुके हैं। कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। मां की मुद्दईयत में केस अंजाम तक पहुंचेगा। पुलिस खुद मुद्दई क्यों ना बने। घर में लाई जाने वाली लड़की कौन थी, क्या पुलिस ने उसे शामिल तफ्तीश किया था? वजह उसकी ये थी कि एक लड़की थी, उनके साथ इनके मरासम थे, वो घर में आई हुई थी क्योंकि ये अकेले थे। लड़की को जब ये कुरान पाक पढ़ के आई है हिना फातिमा, तो आगे से उसने देखा कि ये लड़की उनके पास बैठी है। उसने इनको धमकी दी कि मैं वालिदैन को बताऊंगी, अम्मी को बताऊंगी, अबू को, ये आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये हमारी बदनामी करेगी। उन्होंने दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया और उनको जो है वो गला दबाकर मार दिया और साथ लाश को छुपाने के अपना शवायद को मिटाने के लिए कि ये धमकी का रूप डालने के लिए उन्होंने लाश नलके पे लटका दी।
और उसके बाद हम जब इंटरोगेशन सारी कंप्लीट हुई और ये मान गए और इन्होंने एक छोटे जुर्म को छुपाने के लिए बड़ा जुर्म कर दिया। भाई बहन के मुहाफिज होते हैं, जब मुहाफिज ही जान के दुश्मन बन जाए तो कौन किस पर भरोसा करे। अपना जुर्म छुपाने के लिए बड़े भाइयों ने बहन की जिंदगी छीन ली। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। बेटी के कत्ल को पसे पुश्त डालकर बेटों को बचाने की ही कोशिश करे और इंसाफ तरसता रह जाए। दौरे जहालियत की तरह क्या अब भी बेटियों को अहमियत नहीं दी जा रही है? बेटी का खून जाया नहीं जाना चाहिए, इसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। घर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह तस्वुर की जाती है। वालिदैन की नजरों के सामने बच्चे बेखौफ होते हैं, घर के बाहर अगवाकार घात लगाए बैठे हैं। किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा कि अगवाकार घर की चार दीवारी के अंदर मौजूद बच्चे को वालिदैन की नजरों से ओझल करने की तैयारियां कर रहा है। ओकाड़ा शहर के गुंजान आबाद इलाके उस्मान ब्लॉक में ये वाकया पेश आया, जहां से 6 साला जावियान फैसल को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो घर में खेल रहा था। कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि बच्चे घर से उठाए जा सकते हैं। मुल्जिमान ने बच्चे को अगवा करके 1 करोड़ तावान मांग लिया। अगवा की इस चौंका देने वाली वारदात ने सबको खौफजदा कर दिया। मियाँ फैसल हसीब का बेटा जावियान फैसल मेरा भांजा है कि जो मुल्जिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और शहर के अंदर जो ये खौफ की हवा फैली हुई है इसको कम किया जाए और लोगों को एक सुकून का मामला और सुकून का माहौल फराहम किया जाए ताकि हम शहर में एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। सफेद पोशी भी बाज़ों का आजमाइश बन जाती है। मुल्जिमों ने बच्चे को अगवा करके बाप से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। मुगवी के वालिद के पास इतनी बड़ी रकम तो ना थी। इसने अगवाकारों को मनाने की कोशिश की। उनकी बात 50 लाख रुपए तावान पर फाइनल हुई। 2 लोग घर में आए, दीवारें फलांग कर आए और सब लोगों को उन्होंने हैंड्स अप करवाया और उसमें उन्होंने कोई पैसों का मुतालबा किया। वो घर में कुछ उनको आगे मुज़ामत हुई और उसमें उन्होंने मेरी वालदा को बड़ा ज़ख्मी किया और फिर वो जाते हुए मेरा बच्चा भी वो साथ ले गए। ये तकरीबन 30-32 घंटे जो है मेरा बच्चा वो किडनैपर के पास रहा। तो इसके बाद इस बंदे का फ़ोन आया और इसने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया, जो फिर बारगेनिंग के साथ उसको वो तकरीबन 50 लाख तक उसके साथ बारगेन हुआ। तो इस दौरान फिर पुलिस और हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन रहा और फिर उसको 50 लाख दे के बच्चा रिकवर हुआ। अगवाकारों ने तावान की रकम लेने के लिए बुलवाया। तावान लिया और बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। मुल्जिम रकम लेकर फरार होने लगे तो पुलिस ने घेरे में ले लिया। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई से न सिर्फ मुल्जिमों को हिरासत में लिया बल्कि मौके पर तावान की रकम भी बरामद कर ली। ऐसे बंदे जो बच्चों को अगवा करते हैं उनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जो कि मुआशरे के लिए एक निशाने इबरत बने, सबको एहसास हो कि कानून जो है वो हरकत में है। मुगवी के ताया के मुताबिक अगवाकार ने अपनी अय्याशी के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे। ताया तो अपने भतीजे के अगवाकार को सख्त सजा दिलवाना चाहता है। मुल्जिमान ने संगीन जुर्म के साथ साथ तमाम खानदान को सख्त अजियत में मुब्तला रखा। बच्चा तो बाजियाब हो चुका है मगर वालिदैन खौफ की वजह से बच्चों से नजरें नहीं हटा रहे। इस लेवल की बहुत बड़ी वारदात हमारे लिए तो हम सारों को इसने हिला के रख दिया, परेशान कर दिया। छोटे बच्चे जो कि बाहर गलियों में आज़ादी से घूम फिर लेते थे, खेल लेते थे, उनके दिलों में खौफ बिठा दिया गया है एक छोटे बच्चे को अगवा करके। तो सारे वालिदैन के लिए परेशानी बन गई। हर शख्स अगवाकारों को सजा दिलवाने का मुतालबा कर रहा है। अगवाकारों ने घर के अंदर आकर बच्चे को अगवा किया जिससे पूरे इलाके में खौफ फैला हुआ है। बच्चे घरों में कैद हैं। हर शख्स मुल्जिमान की सख्त सजा का मुतालबा इसलिए कर रहा है ताकि शहर अगवाकारों से पाक हो सके। एक कॉल मसूल हुई कि उस्मान ब्लॉक से एक 6-7 साल के बच्चे जावियान फैसल को अगवा कर लिया है। इस इतला पर मैं मौका पर पहुंचा फ़ौरन और वहाँ पर तमाम हालात जो थे वो मालूम किए। सबसे पहले हमने CCTV फुटेज से मदद हासिल की
और हमें एक रूट क्लियर हुआ कि वो अगवाकार कितने थे और बच्चे को किस तरफ लेके गए। इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी, CDRs और जितने भी तकनीकी वसाइल थे उनको बुरकार लाते हुए हमने विदिन 24 आवर्स बच्चे को बाजियाब किया, तवान की रकम जो थी वो बरामद की और असल जो मुल्ज़मान थे उनको भी गिरफ़्तार करके इस वक्त वो अपने प्रोसेस में हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको सज़ा कड़ी से कड़ी दिलवाई जाएगी। पुलिस ने अगवाकारों के गिर्द जाल बिछा लिया था। अगवाकार नहीं जानते थे कि पुलिस घेरा डाल चुकी है। अगवाकारों ने मुतासरा खानदान से 50 लाख तावान भी ले लिया था। यूं जुर्म का खेल रचाने वाले कानून के जाल में फंस गए थे। घर के अंदर से बच्चा अगवा हो गया। क्या मुलजिम इतने बेखौफ हो चुके हैं? घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो घर के अंदर दाखिल हो गया, जहां बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा था। घर में दाखिल होते ही अगवाकार ने पिस्टल निकाल लिया और मुतालबा शुरू कर दिया कि जेवर और पैसे का रकम कहाँ है, मुझे दो। जिस पर उस बच्चे की दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर अगवाकार ने पिस्टल का बट जो है उसकी दादी के सर पर मारा, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी और गिरने के बाद अगवाकार ने फ़ौरन बच्चा और मोबाइल उठाकर वहाँ से उसको अगवा करके ले गया। पुलिस ने बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया? उसके साथ किसी औरत की मुसलसल काल चल रही थी, उस औरत को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसी बिना पर उसकी काल को ट्रेस कर उस मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंची। और पुलिस जब इस हवाले से हमारी DPO से बात हुई तो उनका कहना था हमारी पहली जो तरजीह थी बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराना था। बच्चा जब बाहिफाजत बाजियाब हो गया और उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया। जब अगवा की इस वारदात के बाद शहर के लोग खौफजदा हैं। पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा तो है, मगर शहर को जराइम पेशा अफराद से पाक करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को गश्त बढ़ाना होगा ताकि शहर में तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा कायम हो सके, बच्चे आज़ादी से पढ़ सकें और खेल सकें। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। खुशामदी। शक जब भी जन्म लेता है रिश्तों में दरार डाल देता है। शक की बुनियाद पर घर उजड़ जाते हैं और अपने मनोमट्टी तले पहुंच जाते हैं। जो शख्स अपनों का सहारा होते हैं वही अपनों के गले काटने लगते हैं। यही वजह है कि शक और अना हमेशा ऐसी खाई में गिराते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। सियालकोट के इलाके थाना बम्बावाला के इलाके से 2 मस्कशुदा लाशें मिली। 2 नौजवानों को कत्ल करके लाशें खेतों में फेंक दी गई थी, जिनकी शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा और सुबहान के नाम से हुई। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि बहन से नाजायज ताल्लुक के शुबे में मुलजिमान ने दोनों को कत्ल किया। सानू तो सर इंसाफ चाहिए। ਜਿਹੜੇ मुजरम ने ਉਹਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ 5-6 दिन तो बाद सानू डैड बाडियां उन्हां दियां मिलियां ने। बच्चियां दी जिहड़ी हालत जिहड़ी खराब सी। सानू इंसाफ चाहिए बस। साडे कोल ते गल है, होर जिहड़ा है ने मुजरम ते सारे गिरफ्तार हो गए ने ते असीं ते इंसाफ दी जिहड़ी ना अपील करने, सानू इंसाफ चाहिए बस। हाँ, होर साडा कोई मुतालबा नहीं। मुलाजमां नाल सारियां ने अच्छा तामन कीता, ਜਿਹੜੇ बाला अफसर ने सारे अच्छा तामन किया। बाकी असी इंसाफ मांगने, सानू इंसाफ चाहिए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सफाक मुल्जिमान ने 2 नौजवानों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। बाप को बेटे के कत्ल की वजह मालूम नहीं। बाप को इत्मीनान है कि इसके बेटे के कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर बाप असल वजह जानना चाहता है। इसके बेटे का कोई कसूर भी नहीं था। 2 बच्चे साढ़े 6 तरीक नूं घरों गुम होए ने। लैके गया एक बंदा जिहदा नाम अली वल्द सदीक है। उन्होंने असीं पुछदे रहे अपने तौर, लेकिन वो मतलब सानू उलझना जी पांदा रहा भी वो मेले चल गए ने, दादा साहब दा उर्स है, ये है वो। पुलिस वालों ने दस्सिया भी यह गल है। उन्होंने डेटे के मुताबिक इन्होंने सद्दिया तो बंदे जिहड़े ने मुलजमान जिहड़े कि असीं उन्होंने इशारे करदे सां भी यह मुलजमान ने साडी नज़र च। उन्होंने फिर अपनी भज दौड़ करके तकदो करके उन्होंने मुलजमान नूं ट्रेसिया, फड़िया और वो फिर गल जी मेरे मुताबिक सी। डिप्टी साहब ने SP साहब ने भी ये गल कि भी बाबा जी जी गल थोड़ी सही, इन्होंने वाकई सजा के मुस्तहिक हन। SHO साहब तफ्तीशी थोड़ी गल इतफाक नहीं होना किया।
बुजुर्ग को शक हो चुका था कि उनके बच्चे गायब नहीं हुए बल्कि मुल्जिमान ने किसी साजिश के तहत उनको अगवा कर लिया है। शातिर मुल्जिम उनको झांसा देने की कोशिश कर रहे थे, ताहम मुल्जिम का किरदार मशकूक मालूम हो रहा था। पुलिस ने 4 रोज बाद DPO की मुदाखलत पर FIR दर्ज की और दौरान तफ्तीश वही हकायक सामने आए जिनका इजहार मकतूलीन के अहले खाना कर रहे थे। आखिर क्या था असल मामला? मुल्जिमान ने क्यों कत्ल की हौलनाक वारदात की? मैं काम तो आया हाँ अड्डे दे उत्ते ते मैनूं शरोज टकड़ा ने आख्या नहा धो के कपड़े बदल के आ काम में एक ते मैं नहा धो के आया ते इन्हें अली को जार लिया है पिस्तौल लैके ते इन्हें मैनूं दिता, इन्हें क्या चलिए मराद दे डेरे हल उत्थे अली बैठा है ते मैं कॉल की आंदा आइयो ते उत्थे गया ते इन्हें शरोज ने मैनूं आख्या इन्हूं फैर मार। मैं क्या नहीं मारना है, इन्हें आख्या नहीं मारते 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 तो जज्बाती हो के फिर सर फैर लग गया है मेरे को। मुल्जिमों ने पहले ही मंसूबा बना रखा था कि दोस्तों को ठिकाने पर कैसे लगाया जाएगा। मकतूल नहीं जानते थे कि दोस्तों के क्या इरादे हैं। मुल्जिम ने साथी को असलहा पकड़ाया और कहा कि गोलियां बरसा कर कत्ल कर दो। यूं अंधाधुंध फायरिंग से दोनों की जान ले ली गई। सर जी वजह कोई भी नहीं है, दारू पी के जिथे मर्जी मावा भैनों की गालां घर छड्डदे रहे ने। दारू पीन गए हैं मैं ते सुभान ते गुलाम मुस्तफा, दारू पीन लगे हैं। उत्थे आया मानो भट्ट आया, उत्थे ही ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। सर जी ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀੜਾ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋੜੋ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੜ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾ ਭਈ, ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਝ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। मुल्जिमान के मुताबिक वो शराब पीने जाते थे। मकतूल उनको नशे में गालम गलोच करते थे। मकतूल नशे में उनकी बहन से गलत बातें मंसूब किया करते थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान अब अपने जुर्म पर पछता रहे हैं, मगर अब तो उनको सज़ा मिलेगी। 7 सितंबर को हमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो थाना बम्बा वाला में मिली कि 2 लड़के हैं, एक का नाम सुभान है और एक का नाम मुस्तफ़ा है। वो रात को घर से निकले हैं, उसके बाद वापस नहीं आए। जो इस पे उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी, 2-3 दिन तक थाने वाले जो हैं वो उस पर उनकी ढूंढने की कोशिश करते रहे, मगर 10 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया इसका नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। और उसके बाद 11 तारीख को सुबह जो है वो देह के करीब से ही खेतों में से 2 कस जो सुभान और मुस्तफ़ा उनकी नाशें मिल गई। उसके बाद जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और 3 मुल्ज़मान जो थे उनको राउंड अप किया, उनकी प्रॉपर तरीके से इंटेरोगेशन की और विद इन 12 आवर्स ये मामला जो है वो मुकामी पुलिस ने अपना हल कर लिया और तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मकतूलीन लापता थे। पुलिस उनको ढूंढती रही। चंद रोज बाद पुलिस को नौजवानों की मस्क शुदा लाशें मिली। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो दोस्त ही कातिल निकले जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों ने क्यों कत्ल किया, कत्ल की असल वजह क्या है? सियालकोट के इलाका जड्डू साई में दोहरे कत्ल ने इलाका में कोहराम मचा दिया। 21 साला मुस्तफ़ा और 22 साला सुभान अचानक घर से लापता हो गए। उसको ढूंढने के लिए वालिदैन ने बहुत दौड़ धूप की। ना मिलने पर थाना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब पुलिस वालों ने भी दौड़ धूप की और वो ना मिले, बलाहर एक दिन इतला मिलती है कि खेतों में 2 नौजवानों की लाशें पड़ी हुई हैं जिनको बुरी तरह मसह कर दिया गया है। जाकर तस्दीक की गई तो यही 2 नौजवानों की वो लाशें थी। मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। क्या लड़की का मामला था या महज शक की बिना पर कत्ल किया गया है? उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का जो होमिसाइड के इंचार्ज हैं, आबद फरूक डस्का के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा तहकीकात करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्ज़मान ने इतराफ़ भी कर लिया। मुल्ज़मान का कहना था कि जो मकतूल थे इनके हमारी बहन के साथ कोई नाजायज़ तल्लुकात थे और ये हमारे साथ बैठ के इस तरह की बुरी बातें करते थे, जिसके गुस्से में आके हमने ये कदम उठाया है। लेकिन तहकीकात के जो ऑफिसर हैं उनका भी कहना था कि ऐसा कुछ था, हमने चेक किया है, इनके वैसे कोई इसकी हमशीरा के साथ कोई तल्लुकात थे और जिस वजह से ये गुस्से में आके इनको कत्ल कर दिया गया।
और इसी तलकात की वजह से गुस्से में आके उन्होंने इस 2 नौजवानों को बुरी तरह मारा और उनकी लाशें खेतों में फेंक दी। और ये चारों मुल्ज़मान जो हैं पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों ने महज शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान पछता रहे हैं कि वक्ती गुस्से और अना में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया है और 2 इंसानी जानें ले ली हैं। ऐसे सफाक मुल्ज़िमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी को मौत की नींद ना सुला सके। रुक करते अगली कहानी की तरफ। इलाके में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अक्सर बदमाश शरीफ शहरियों को डराते धमकाते हैं, उनको छोटी छोटी बात पर परेशान करते हैं। अपनी मनमानी करने के लिए चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस बहाल है ना इंसानी जाने। असले है कि नोक पर शर्मनाक मुतालबात सामने रखे जाते हैं और अपने मजमूम इरादों से नाकामी पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। गरीब की इज्जत महफूज है ना जान। मुंह जोर जराइम पेशा घर की 4 दीवारी में छुपकर जुल्मत का बाजार सजा रहे हैं। ये वाकया पेश आया थाना सदर चीचावतनी के इलाके में, जहां पर मुल्जिम अजहर शाह और इरफान शाह गरीब शख्स के घर में घुसे और उसकी बीवी सबीहा गफ्फार के सामने उसके बच्चों पर असलहा तान लिया। मुल्जिमान घर में दहशत फैला रहे थे, बच्चे खौफजदा थे। खातून सबीहा गफ्फार ने बच्चों को बचाने के लिए मुल्जिमान से मुजाहमत की। संग दिल मुल्जिमान ने खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आखिर क्या था ये माजरा, क्यों खातून को कत्ल कर दिया गया? इरफान शाह अजहर शाह दोवें साढ़े घर आए। पहले इरफान शाह आया से और उस तो बाद अजहर शाह आ गए। उन्होंने आके मेरी मम्मा ने हत्थापाई की, मारिया कुटिया। उस तो बाद मम्मा किचन को खड़ी सी, उन्होंने उन्होंने मारिया। अजहर शाह ने लत्त मारी, थले डिग गई। मम्मा की गोली वज गई, वो फौरन ही कत्ल कर दी, उन्हें फौत हो गई। उस तो बाद इरफान शाह ने सानू अस मम्मा ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। इरफान शाह ने साढ़े वाल पिस्टल कर लिया ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ को पिस्टल ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ एक ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इरफान शाह ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਹਲੇ ਘਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। चाचू माँ हाँ रोकने की कोशिश की थी, नहीं हथियार से उन्होंने और रोक नहीं सके। माँ तो बच्चों को जालिमों के कहर से बचा रही थी। जालिम मकरू इरादों की तकमील के लिए मासूम बच्चों को डरा कर खौफ फैला रहे थे। माँ कैसे बच्चों को खौफजदा होने देती? मुल्जिम खातून की इज्जत से खेलना चाहते थे। मकतूला ने शैतान सिर्फ मुल्जिमों को पीछे धकेला तो मुल्जिमों ने गोलियां बरसा दी। बेटी अपनी आंखों से माँ को गोलियों से आ गए, उन्होंने भी अपनी आंखों से मौत का खेल देखा। मेरा नाम मोहम्मद जमील है जी, मैं 110 साल का रहायशी हाँ जी। असी इतने सामने भिंडी तोड़ रहे थे कि शोरगुल की आवाज़ सुनी, असी अंदर आ गए। आके जो देखा कि इरफान शाह ने और अजहर शाह ने दोनों ने पिस्टल ताणिया होया सी बच्चों ते और मेरी मामी ते उन्होंने सानू वेखते सार उन्होंने फैर मार के उन्होंने कत्ल करता। बच्चों एक साइड पर करके इरफान शाह ने उन्होंने कहा जो तुम शोर किया तो तुहाडे भी फैर मार देंगे। तो जो असी अंदर आए, असी अंदर देखा कि उन्होंने को पिस्टल से दोवां को, इरफान शाह को भी और अजहर शाह को भी। तो सानू असी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने को हथियार से तो हथियार के तौर पर निकल गए। बाहर जाके उन्होंने हवाई फायर किए। 3 बंदे से जी, और इरफान शाह, अजहर शाह तो पप्पी शाह, तिने मोटरसाइकिल से बह के चले गए। लिहाजा साडी अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए। असी छोटे छोटे साडे भांजे भाई आ, तो IG पंजाब नू साडी रिक्वेस्ट आ कि साडे नाल ना इंसाफ किया जाए। घर के सामने खेत में ही अहले इलाका सब्जी तोड़ रहे थे। मुल्जिमान असलहे की नोक पर डरा रहे थे। बच्चों की चीखों पुकार और मुल्जिमान की हवाई फायरिंग ने सबको चौंका दिया। अहले मोहल्ला जब उस घर में पहुंचे और मुल्जिमान को काबू करने की कोशिश की तो इसी दौरान मुल्जिमान ने खातून को कत्ल किया और अहले इलाका को डराते धमकाते फरार हो गए। अहले इलाका ने मुल्जिमान को पहचान लिया। मैं अपनी साली नूं लैण वास्ते अपनी भरजाई दे घर गया सी। जिस टाइम मैं मौके ते पहुंचा जी, तो पप्पी शाह मोटरसाइकिल ते बाहर खड़े सी जी। ਜਦੋਂ मैं अंदर दाखिल होया, इरफान शाह बच्चों नूं डरा धमका के पिस्टल तान के खड़ा सी जी, उन्होंने एक साइड ते ला के फिर उन्होंने डरा रहा सी, अगर जे तुसी हरकत की तो मैं तुहानूं फायर मारनी। तो मेरी भरजाई दे थप्पड़ मार के अजहर शाह ने थले गिरा दिता जी, तो ਉਹਦੇ फायर मार दिता सज्जी लत्त ते। इन्नी देर नूं महल्ले वाले तो भाई अली मुहम्मद तो जमील ये भी अंदर दाखिल हो गए जी। असी उन्होंने पकड़न की कोशिश की, हथियार के जरिए वो बाहर निकल गए जी। तो बाहर जाते हुए उन्होंने जी 4-5 फायर किए हवाई, तो भज गए जी।
मुद्दई भी अजीजों के घर मेहमान आया हुआ था। इसने मुल्जिमान को अपनी आंखों से खूनी वारदात के बाद फरार होते देख लिया था। सफाक मुल्जिमान ने पल भर में 4 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मुद्दई के मुताबिक उनकी पुरानी दुश्मनी थी और कम ज़र्फ दुश्मन इज्जत पामाल करना चाहता था, जिसका तस्करा FIR में भी मौजूद है। साडा तफ्तीशी सी जी जफर खान बलोच, उन्हें जी एक दिन आन के साडे कोल तफ्तीश नहीं की जी। वो मुलजमान दे नाल जी साजबाज होया ते ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 302 ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 302 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਨ 2011 ਦਾ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਫਸੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਮਖਤਾਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਤਫਸੀਲ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ तफ्तीश हो रही है। पुलिस रिवायती तरीके से मुल्जिमान की तरफदार बनी रही। गरीब खानदान थाने के चक्कर लगाता रहा मगर पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार ना किया। मुद्दई ने DPO से तफ्तीशी तब्दील करने की दरख्वास्त की। दूसरे तफ्तीशी अफसर ने जब पूछगछ का दायरा कार वसी किया तो कत्ल की कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और मुल्जिमान को भी हथकड़ियाँ पहना दी गई। इमरान नामी कॉलर ने कॉल की कि मेरी भाभी को अजहर शाह ने फैर मार दिया है, जिस पर हम फ़ौरन मौका पर पहुँचे और वहाँ मकतूला सबिया बीबी की डेड बॉडी चेक देखी। उसके बाद हमने क्राइम सीन यूनिट वालों को बुलाया और खोल वगैरह इकट्ठे किए और सबिया मकतूला को हमने हॉस्पिटल THP हॉस्पिटल चीचादनी पहुँचाया। हमने रेड किए और मुल्ज़म अजहर शाह को अरेस्ट किया और उसको जुडिशल भिजवाया, जो कि सबिया मकतूला सबिया बीबी जो है वो 4 बच्चों की वालदा थी और इसने सिर्फ ज़ाती रंजिश की बिना पर उसको जानबूझकर फैर मार के कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल फैमिली और मुल्जिमान की पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से उसने घर में आकर 4 बच्चों की मां को गोलियां मारकर कत्ल किया है। पुलिस ने तफ्तीश की और शवाहिद मिलने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। कत्ल की असल वजह क्या है, पुरानी रंजिश किस बात की है? एक 4 बच्चों की मां थी सबिहा गफ्फार, उसके एक अजहर शाह नामी शख्स से जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये शख्स उसको मिलने पर अब मजबूर करता था अजहर शाह। और जब उसने खातून ने इसको मिलने से मना किया तो ये तैश में आ गया। तैश में आकर इसने जो है वो इसको फायर मार दी। FIR के मुताबिक नाजायज मरासिम के लिए मजबूर किया जाता था। क्या इनकार पर खातून को कत्ल किया गया है? मुल्ज़िम जो है वो रूपोश हो चुका था, लेकिन पुलिस ने जो है वो मेहनत के साथ मुल्ज़िम को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया और जब मुल्ज़िम से तफ्तीश की गई तो उसने ये एतराफ़ किया कि मेरे इस खातून के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और अब मैं इसे जो है वो मनाना चाहता था। ये नाराज़ थी मेरे साथ और मुझसे जो है वो ताल्लुकात नहीं बना रही थी, तो मैंने तैश में आकर जो है वो इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है वो मुल्ज़िम अजहर शाह और अरफान शाह और पप्पी शाह की जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करके इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और जो मुद्दई है, मुद्दई मुकदमा है, उन्होंने जो है वो पुलिस चीचावतनी थाना सदर के जो सब इंस्पेक्टर है जफर खान, उनकी तफ्तीश से जो है वो इत्मीनान का इजहार ना करते हुए अब DIB में जो है वो दोबारा एप्लीकेशन दी है कि हमारे मुकदमे की तफ्तीश जो है वो सही नहीं की गई। तो अब जो है वो DPO साहिबाल ने साहिबाल में ही इनकी जो है वो DIB में दोबारा तफ्तीश हो रही है। उसके बाद जो है वो अब असल मामला जो है वो सामने आ सकेंगे। मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 बच्चे छोटी सी बात पर मां के साए से महरूम हो चुके हैं। पुलिस को तो अपना किरदार निभाना है और मुल्जिमान को कानून सख्त सजा देगा तो ही इंसाफ पूरा होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हर शख्स कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात जालिम के साथ साथ मजलूम भी बड़े जालिम साबित होते हैं। मनगढ़ंत कहानियां और मनचाहे नताइज की अजीब दास्तानें सामने आती रहती हैं। कानून के रखवाले भी बाज़ मामलात में इख्तियारात से
तजावुज कर जाते हैं। हाफिजाबाद के थाना कसोकी में अजीब वाकया पेश आया। अदालत में 3 अफराद की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर की गई। अदालत ने बैलफ मुकर्रर करके 3 शहरियों को बाजियाब करवा लिया। मुतासिरा अफराद ने जो कहानी बताई वो भी समझ से बाहर है। मुतासिरीन के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा और उन पर तशद्दुद करते रहे। मैं जा रहा था रास्ते और 4 पुलिस वाले मैंने मिले रास्ते, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, रास्ते मार मार के फिर मैंने हवालात लै गए थाने सिटी, उत्थे जाके अंदर मार दे। मैं पुछता रहा कि मेरा की मुकदमा है या किस केस लिया। उन्होंने आखिया DPO साहब के परसों बंदे DPO साहब सानू भेजा। उत्थे मार मार के फिर काल रिकार्डिंग करके काल चला के उन्हें 2 कुड़ियां जी लगियां DPO दफ्तर, उन्होंने काल सुनाते रहे ने मेरी बई मैनू उत्तों मारते हैं तो काल चलती सी विच मार मार के मेरा बाजू भी तोड़ दिता है, मेरी अख में तशद्दुद कर रहे हैं, डंडे सोटे मुक्के मार मार के मेरा तशद्दुद कर दिता है। मैनू अदालत से बैलफ ने आके हवालात विचों बरामद किया, ठीक है, वो मैं थाने दे विचों लैके आया, थाना सिटी दे विचों तशद्दुद इंज होया। शहरी की हालत बता रही है कि वो पुलिस गर्दी का शिकार हुआ। सकलैन के मुताबिक पुलिस ने उसको राह जाते हुए उठा लिया और थाने में लाकर तशद्दुद किया और बाजू तोड़ दिया। वो अपना जुर्म पूछता रहा, मगर पुलिस एहलकारों से जुर्म बताने की बजाय उसकी चीखों की आवाज DPO हाफिजाबाद को सुनाते रहे। मेरा नाम सारा मछीना है, मैं कसो की थाने का रैशी हाँ। मैनू 5 तरीक वाले दिन SHO कसोकी ने चुकया घरों, नाल मेरे कज़न ने चुकया ताएजाद बेटे नूं। सानू ना 4 दिन कभी किहड़े डेरे ते लै जांदे हैं, कभी किहड़े डेरे ते लै जांदे सन। 4 दिन सानू रखिया, सानू धमकियां लांदे सन। 3.5 करोड़ रुपया तो DPO साहब का हुक्म है कि इन्हां कोल 3.5 करोड़ रुपया लेना है, तो जे ना पैसे देन तो इन्हां उत्ते 10 थाने ने मेरे मुतलका 10 थाने दे एक डकैती का परचा करा दिओ, तो इन्हां नूं पुठिया नहर दे विच लमका दिओ, इन्हां ते तशद्दुद करो जिन्ना कर सकते हो। 4 दिन तो बाद रात नूं 10:30 बजे बैलफ ने सानू तो कसोकी थाने बाजियाब करवाया, तो अज दी सैशन कोर्ट पेश होए तो सानू जज साहब ने रिहा किया है। इंतजार अली और उसके कज़न फैसल इमरान को भी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। उनको एक डेरे से दूसरे डेरे और ना जाने किन नामालूम मकामात पर मुंतकिल करते रहे। पुलिस उन पर मुसलसल तशद्दुद करती रही। रात को उनको हवालात में बंद किया जाता और सुबह फिर थाने से गायब कर दिया जाता था। किसी रोजनामचे में उनकी गिरफ्तारी नहीं थी। पुलिस एहलकार उनसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। पुलिस एहलकारों ने शहरियों को बताया था कि DPO हाफिजाबाद के कहने पर उनको हिरासत में लिया गया है। ये आज सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी, जिसकी आज डेट फिक्स थी, जिसमें 2 मुखबियान, एक इंतसार और एक उसका कज़न, जिसको थाना कसोकी से SHO ने बजरिया हुक्म DPO उनको अगवा करवाया था और 3 करोड़ गालबन 3.5 करोड़ के राउंड अबाउट बता मांगते रहे, क्लेम करते रहे, और साथ वकला भी और उनकी अपनी बरादरी भी DPO के पास मुसलसल उसके ऑफिस के चक्कर भी लगाते रहे कि मेहरबानी करें, हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है, तो मेहरबानी फरमा के इनको बाज़याब किया जाए। लेकिन DPO की तरफ से चूँकि वो दूसरी पार्टी के साथ इस हद तक साजबाज थे, गालबन को उनका पर्सनल रिलेशन था, इस वजह से बिल्कुल भी वो इस बात पे नहीं आए। तो इस मजबूरी की वजह से फिर उन्होंने हमें कौंसल हायर किया, तो हमने उनकी 491 यहाँ पे फ़ाइल की और उसी की बुनियाद पे बैलफ मुकर्रर किया गया कोर्ट की तरफ से। तो वो बैलफ जब थाने में गए तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वहाँ पे उनको रखा गया था, अगवा करके थाने की हवालात में बंद किया हुआ था उन्होंने, बेजा में रखा था और इलीगलिटी वहाँ पे कमिट की गई थी, इलीगल डिटेंशन में थे वो। जब वहाँ पे उनको बाजियाब करवाया गया तो उसके बाद यहाँ पे पेश आज बजरिया अदालत के हुक्म यहाँ पे पेश हुए, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिकॉर्ड करवाई कि 4 दिन से हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें ले जाके शायद इसी वजह से उन्हें खौफ था कोई कि कहीं और कोर्ट की तरफ से कोई बैलफ वगैरह ना आ जाए, इस वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें रखते रहे। तो आज हमें यहाँ पे बैलफ ने बाजियाब करवाया है और हमें बरामद करवाया वहाँ से। तो आज उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी कि हमें इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया क्लेम भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि अगर ये 3.5 करोड़ रुपया ना दें तो जितने भी थाने हैं ज़िला हाफिज़ाबाद के, तो तमाम में डकैती की FIRs इनके खिलाफ रजिस्टर कर दी जाएँ। तो आज अदालत ने जब इन्हें बाजियाब करवाने के बाद स्टेटमेंट लिखी और SHO को भी शोकाज नोटिस दे दिया गया कि आपने इस तरह की इलीगल डिटेंशन में क्यों लोगों को रखा, और साथ ही इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए भी हम तगदो कर रहे हैं। तो थाना के ख़िलाफ़ और DPO हाफिज़ाबाद के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस इलीगल डिटेंशन का, जो कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 2 लोगों को अगवा करके रखा था, उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम करवा के रहेंगे। वकील के मुताबिक DPO के साथ कुछ वकला भी मिले हुए हैं। DPO अपने एहलकारों को मजबूर कर रहा था कि वो शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेकर उनसे भत्ता इकट्ठा करें,
डीपीओ की ईमा पर शहरियों पर तशद्दुद किया जाता रहा। अदालत ने बैलफ भेजकर 3 अफराद को बाजियाब्त करवाया। 3 अफराद बाजियाब्त तो हो गए, मगर ये कहानी सादा नहीं। असल मामला क्या है? बैलफ ने हाफिजाबाद में मुख्तलिफ थानों पर छापे मारकर 3 अफराद को बाजियाब किया है। एक को थाना सिटी से और 2 को थाना कसोकी से। थाना कसोकी जो अफराद बरामद किए गए हैं उनकी ना तो वहाँ पे गिरफ्तारी डाली गई थी, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त थी। वो 4 दिन से जो थानों में बंद थे, उनका कहना है कि उन्हें दिन के वक्त मुख्तलिफ डेरों पे ले जाया जाता था और रात को हमें जो है वो थाने में लाते थे। इसलिए रात के वक्त 10:30 बजे करीब बैलफ ने छापा मारकर इनको बरामद किया। इन अफराद का कहना था कि हमें जो है डीपीओ हाफिजाबाद के हुक्म पर जो है गिरफ़्तार किया गया है और उन्होंने कहना है कि इनसे 3.5 करोड़ रुपया जिस तरह भी हो सकता है बरामद करवाया जाए, क्योंकि ये अफराद जो हैं इनके साथ जो भी तो हो इन्हें गोते दिए जाएं, जिस तरह भी हो इनसे ये रकम जो है वो हर सूरत बरामद होनी चाहिए। मुतासिरीन पुलिस पर भत्ते का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या हाफिजाबाद पुलिस भत्ता भी वसूल करती है? थाना कस्सों की जो अफराद जो बैरफ ने बरामद की, तो उस सिलसिला में डीपीओ हाफिजाबाद से मिला। डीपीओ हाफिजाबाद से मैंने इन कैमरा मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि वो इन कैमरा तो नहीं देंगे। बहरहाल उनका कहना था कि ये जो पकड़े गए हैं अंसर अली चीमा और इमरान फैसल, ये फ्रॉडिये हैं। इन्होंने गुजरांवाले की पार्टी के साथ फ्रॉड किया है। 3 करोड़ 78 लाख रुपए ये उनकी हज़म करके बैठे हैं। इस सिलसिला में उन्होंने जो है डीएसपी सदर सर्कल को इंक्वायरी को हुक्म दिया था। जब इंक्वायरी की गई तो ये अफराद जो हैं वहाँ पे जो है वो गिल्टी साबित हुए हैं, तो इसलिए इनको वो रकम जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने इन अफराद से रब्ता किया तो उन अफराद का कहना था कि हमने 14 करोड़ रुपये का इनके साथ ज़मीन का सौदा किया था। 3 करोड़ 78 लाख रुपये हमने बयाना लिया था। जो बकाया रकम थी उन्होंने देकर रजिस्ट्री करवानी थी, लेकिन बर वक्त आके वो रजिस्ट्री नहीं करवा सके। इन्होंने कई बार जो है वक्त लिया है, लेकिन वो जो है बकाया रकम देने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनको रजिस्ट्री नहीं करवाई जा सकी। इख्तियार और इसके इस्तेमाल का भी एक दायरा कार है। क्या पुलिस किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं? अदालत ने बैलफ के जरिए शहरियों को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवाया है। IG पंजाब को नोटिस लेना होगा। डीपीओ हाफिजाबाद और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ताकि हाफिजाबाद में पुलिस का सॉफ्ट इमेज बहाल हो सके। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। टीम क्राइम फाइल और अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।